वेद में आता है, सामवेद में, सुत एति पवित्राः आ तविषधान ओजसाः विचक्षणाः विरोचसनाः। ज्ञानवान, ज्ञान बल से सबका हित करने वाला, ज्ञान बल से सबका हित करने वाला, स्वतः यशस्वी होकर निज सामर्थ्य से ही शीघ्र उन्नत हो जाता है। ये सामवेद का वचन है। ज्ञान बल से सबका हित करने वाला। श्रद्धा के साथ ज्ञान होगा ना, तभी आप दूसरे का हित कर सकते। सुत एति पवित्रा आ विशुद्धिना ओजसा विचक्षणो विरोचन। ज्ञान बल से सबका हित करने वाला, स्वतः यशस्वी होकर निज सामर्थ्य से ही शीघ्र ही उन्नति कर लेता है। आप शीघ्र उन्नति करने का संकल्प करो। सुबह उठकर अपने ज्ञान स्वभाव का चिंतन करो। मेरा आत्मा ज्ञान स्वरूप है, मेरा आत्मा चैतन्य स्वरूप है, मेरा आत्मा परमेश्वर स्वरूप है। ओम परमात्मने नमः, ओम गुरवे नमः, ओम ज्ञान स्वरूपाय। सुबह अपने कल्याण के लिए 4 चिंतन करने चाहिए। एक तो परमात्मने नमः, ओम नमो नारायण, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ये भगवान के नाम लिए। फिर अपना शुभ संकल्प करो कि आज मैं ये करूं और सम रहूंगा। तीसरा, अपने स्वास्थ्य के बारे में विचार कर लो। और चौथा, अपनी उन्नति के या घर के प्रॉब्लम के बारे में प्रेरणा पालो। फिर दिन की शुरुआत करो। और दिन में बार बार बीच में के बस मेरे को तो समता का योग करना है, अथवा जहां दुख का संयोग नहीं होता है, ऐसे अपने आप में जगना है। अथवा योग कर्म सुकौशलम, कर्म का परिणाम फल हमारे चित्त पर असर ना करे। तीनों में से कोई भी योग, कभी कोई कभी कोई, कभी समता तो कभी कर्म बंधन निर्लिप्तता। ये बार बार याद करो तो बहुत आसान तरीका है। 1 साल तो बहुत हो गया। जिस ढंग का सत्संग है, और अगर प्यास हो जाए तो 1 साल तो बहुत हो गया परमात्मा शांति पाने में, परमात्मा ज्ञान पाने। सामवेद में दूसरा मंत्र आता है, मनश्चिन्मनः संस्पति। मन की शक्ति को जानकर उस पर अपना शासन करे। अपनी मन की शक्ति जानो। मन में अथाह शक्ति है। मैं बीमार हूं तो बीमारी का घर बन जाते हूं, और बीमारी में भी बीमारी शरीर को है। मैं तंदुरुस्त हूं, फलाना तंदुरुस्त है, आप तंदुरुस्त हो जाते। अमेरिका में 4 लड़के कल्पना का प्रयोग कर रहे थे एक लड़के पर। बोले तुम थके हो, लेट जाओ। तो उसको थकान, लेट गया और थकान महसूस। फिर देखा कि उनकी चारों का हिप्नोटाइज करने से, चारों के बोलने, सजेशन, सूचना देने से उसके मन पर असर पड़ रही है। अब तुम्हें खुजलाहट हो रही है, सिर खुजला हो गई, सिर में खुजलाहट हो रही, तो सचमुच उसको खुजलाहट हो। अब तुम्हारे पैर में ऐसा हो रहा, अब तुम्हारे को पसीना आ रहा है। तो उसकी मानसिकता पर उन 4 लड़कों की ऐसी असर पड़ी कि वो पसीने वाला हो गया। अब तुमको ये दिख रहा है, अब तुम्हें बहुत बहुत भूख लग रही है, खाए तो ये अच्छा लग रहा है तो सह। ऐसे करते करते लड़कों ने कहा कि अब तुम थक गए हो, लेट जाओ। अब लड़कों को क्या पता क्या सूझी कि अब तुम बीमार हो गए हो, तुम मर गए। तो वो लड़का मर गया।
कैसी मानसिक शक्ति। बाद में अमेरिका को कानून बनाना पड़ा कि ऐसा प्रयोग कोई जानकार की सूचना अनुमति के बिना कोई नहीं करेगा। मैं मर गया हूं, तुम अब मर गए हो, तो उसने अपने मन से सोचा कि मैं मर गया हूं तो मर गया। जो सोचता है मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, तो परेशान ही रहता है। मेरे पास कोई भी आते ना, मैं तो बड़ा परेशान हूं, मैं तो बड़ा दुखी हूं, रोते हुए आता है, तो मेरा पहला काम होता है कि उसको डांट देना। यार रोने वालों से हम बात ही नहीं करते, क्या हम बंदर जैसा मुंह बनाया, अरे भले नहीं रहा नहीं। तो पहले झटके में मैं दुखी हूं उसका मैं झाड़ देता हूं, उसके बाद उसको बताता हूं तो काम बन जाता है उसका। नहीं तो लोग मुंह बना के आते हैं, बंदरी जैसा मुंह बना के आते, मेरे को अच्छा नहीं लगता। उसे कितना भी बनाऊंगा वो तो समझेंगे कि रोने धोने से ही काम होता है। नहीं, आपकी मन की शक्ति को पहचानो, दीनता को छोड़ो, दूसरों की कृपा है। संसारी बेचारे क्या कृपा कर लेंगे, अरे दीन बीन बन के गुरु भी क्या कृपा कर लेंगे। अपनी सूझबूझ से उनसे मार्गदर्शन लो, गिगड़ी से क्या दिखावा करना। तो मनश्चिन्मनस संपत्ति सामवेद 8, मन की शक्ति को जानकर उस पर शासन करे। पाही विश्वम माद्रसो हो आवरण सामवेद, हे अग्नि सभी राक्षसी वृत्तियों और अदानियों से हमारी रक्षा कीजिए। सामवेद में आया ते चिंतयन्तः पर्णः वयम, हम प्रत्येक पर्व में तेरा चिंतन करें हे परमात्मा, हे अग्नि समान ओज प्रकाश। सतिग्म जन्भ रक्षो दह प्रति, सामवेद में आया हे अग्नि राक्षसी वृत्तियों को एक एक करके जला दे। आज का दिन बीत गया, अभी तक आत्म विश्रांति मिली कि नहीं मिली। तीर्थराम अपने को पूछते थे, बच्चों को तो पढ़ाया, प्रोफेसर तो हो गया मैं, लेकिन मनुष्य जीवन का फल पाया कि नहीं पाया, आत्मा के आनंद को मैंने पाया कि नहीं पाया, सुख दुख में समता को पाया कि नहीं पाया। ध्रुव को मिला, प्रहलाद को मिलाया, मीरा को मिला, शबरी को मिला, रहीदास को मिला, प्रभु तू मेरे दिल में होते हो मुझे कब मिलेगा। सारे कर्मों से भगवत चिंतन बहुत ऊंचा है, भगवान नाम, लेकिन भगवान नाम से भी भगवान का चिंतन और भगवान का विरह उससे भी गजब का है। भगवत स्मरण तो बहुत बहुत अच्छा है, भगवान नाम जप तो बहुत हितकारी, लेकिन उससे भी ज्यादा हितकारी है कि भगवत प्राप्ति की लगन लग जाए, छटपटा तो महापुरुष जो भगवान के लिए छटपटाए उनका जीवन चरित्र बड़ी मदद करता है। और भगवान जिनको मिले हैं उन्होंने भगवान का वर्णन किया है। वो भगवान नाम स्तुति श्री नारायण स्तुति पुस्तक में है। ब्रह्मा जी को भगवान मिले, प्रहलाद को मिले, ध्रुव को मिले, उन्होंने जो स्तुति की है तो आपको पता चलेगा कि भगवान ऐसे है। जिसको पाना है उसका ज्ञान तो कम से कम होना चाहिए। तो भगवान नाम स्तुति नारायण स्तुति को आप पढ़ा करो, इसमें से जो भी जच जाए, जहां भी मन लग जाए, रुक जाया करो। पूरी पुस्तक को थोड़ा 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 पढ़ते जाओ, रुकते जाओ, पढ़ते जाओ, रुकते जाओ। कहीं भी मन रुक जाए उसी में फिर बार बार हो सकता है कि इसी में से भगवत प्राप्ति का ज्योत जग जाए। और सच्ची बात, पक्की बात है कि मनुष्य जीवन भगवत सुख पाने के लिए
भगवत आनंद पाने के लिए, भगवत ज्योत जगाने के लिए। ये सारी दिवालियों की ज्योत के पीछे भी लक्ष्य भगवत ज्योत है। सारे 40 उत्सव हैं भारत संस्कृति में, सभी उत्सवों के पीछे भगवत ज्योत जगाने की। यह आरती भी जो किया, ज्योत से ज्योत जगाओ, जय जगदीश हरे, उसमें भी भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। वो परमात्मा चैतन्य आत्मदेव सच्चिदानंद है, उसका चिंतन करने से क्षण भर में भूत भविष्य और वर्तमान के विकार शांत, जो ध्यावे फल पावे। दुख बिनसे मन का, सुख संपत्ति घरा। लौकिक घर में सुख संपत्ति अथवा हृदय में सुख शांति, वो सब आती आपके मन के चिंतन में बड़ी शक्ति। इसलिए मन की शक्ति को पहचान, चिंतन की शक्ति को पहचान। आज की रात को शांतिमय सुखमय मधुमय चिंतन से बिताना, सो जाना, तो कल की प्रभात सुखदायी हो। अच्युतान गोविंद नामोच्चारण भेषजम नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्य। भगवान का एक नाम है अच्युत। ये ब्रह्मांड च्युत हो जाते, सूर्य और तारे और आकाश भी च्युत हो जाते, फिर भी जो एक रस रहता है वो परमात्मा अच्युत है। वही परमात्मा इंद्रियों को देखने की सत्ता देता है। गोविंद, गो माना इंद्रिय। अच्युत, अच्युतानंद, अच्युत अनंत गोविंद नामोच्चारण भेषजम नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्य। पहले भी कहा हुआ है, कैसेट में भी। कोई बीमारी आए, कोई रोग आए तो औषधि में पानी में देखते हुए ये मंत्र जप करें, अच्युतानंत अच्युतानंत गोविंद। 3 नाम हुए, अच्युत अनंत और गोविंद। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजम नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्य। तुम ये संस्कृत न बोल सको तो अच्युत अनंत गोविंद, इनका नाम उच्चारण करने से रोग नाश होते हैं। सत्य है, सत्य है, मेरे ये फलाने के रोग नष्ट हो। बड़ा काम करता है आपके मन का संकल्प और श्लोक और शास्त्र वचन। तो शरीर से स्वास्थ्य लाभ, मन से भी स्वास्थ्य लाभ। मन का स्वास्थ्य लाभ क्या है कि समता, प्रसन्नता, बीते हुए को याद करके शोक नहीं, भविष्य के शेख चिल्ली के किले नहीं, वर्तमान में भगवत आनंद, भगवत चिंतन सजगता रहे। नारायण 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 नारायण।